तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुआ, एनडीए को बहुमत मिला, लेकिन महागठबंधन को भी बढ़त मिला है। इसमें एक तरफ आपने देखा होगा सत्ताधारी पक्ष जो था वो बार बार कहता था कि अब की बार 400 पार होगा, लेकिन महागठबंधन के तहत जो है कुछ चीज़ों को मुद्दा बनाया जा रहा है कि मोदी जी 400 पार करते रहे, लेकिन उनको 240 सीटों पे, यानी कि बीजेपी 240 और एनडीए 293-94 जो भी हो, सिमट के रह गई। इसमें मोदी जी की नैतिक हार है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं। लेकिन पब्लिक का क्या राय है, इस पर हम लोगों से बात कर रहे हैं इस समय। क्या नाम है सर? प्रीतपाल सिंह। कहाँ रहते हैं प्रीतपाल जी? दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली का रहने वाले हैं। अच्छा, वैसे तो दिल्ली में तो क्लीन स्वीप लेकर गई बीजेपी 7 की 7 सीट। वो तो पता था क्योंकि भैया भाई 3 चोर जेल बैठे हुए हैं और 2 चोर जो है बेल पे बाहर है, मतलब 2 चोर मतलब माँ बेटा वो बेल पे हैं, तो इनको तो सीट मिलनी नहीं थी, तो अंडरस्टूड था। लेकिन 400 पार का हमेशा नारा लगाते रहे हैं पूरे बीजेपी वाले प्रधानमंत्री जी, लेकिन उसका उल्टा हो गया। कहाँ कमी रहेगा, क्या मानते हैं सर? उल्टा क्या हो गया सर? 400 पार के बाद ही 240 सीटें लेके आए हैं, ठीक है ना। एक जो यूपीए कांग्रेस का जो युवराज कह लो, 52 साल का युवा नेता, हमारे आपके घर में 52 साल का होता है ना, तो क्या बोलते हैं, चाचा आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, ताऊ आ रहे हैं, फूफा आ रहे हैं, जीजा आ रहे हैं। यहाँ से अपने को युवा नेता कहने वाला है, 2 साल 4 साल में इसकी पेंशन की उम्र लगने वाली है। इसके क्या अनुमान था? 295 और कितनी आई है? 99। अब आप गैप देख लो, ठीक है ना भाई। उनको बोलो कि भाई तुम अपने गिरबान में पहले झाँक के देखो। 400 पार का अगर हम 250 लेके आए हैं तो सरकार बना रहे हैं, भाई तुम तो आधी जगह से बाहर हो चुके हो, कई जगह तो उनका खाता भी नहीं खुला है। तो ये चलता है, ये सरकार में चलता रहता है। कह रहे थे कि लोकतंत्र और संविधान अब सुरक्षित है, लोकतंत्र बचाने के लिए लोग महागठबंधन के साथ खड़े हैं। नहीं, महागठबंधन किसको कह रहे हो आप? वो 40 चोर की बात कर रहे हो आप? तो जो है आपका लोकतंत्र कौन सा पहले खतरे में था? पहले भी सुरक्षित था। 234 सीट लेकर बैठे हैं, चोर कैसे हो सकते? सर 234 सीट लेके मेजोरिटी में और तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं परसों शाम को 6 बजे। ये देखिए ना, अब वो 40 चोर हैं, वो कहीं नहीं रहे, वो ना 3 में ना 13 में ना दीन ईमान ना माई बाप, कुछ नहीं उनका। तो शपथ ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा राम मंदिर जो है केंद्र रहा है चुनाव से पहले, एपिक सेंटर रहा है। चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, ना जाने कितने दौरे वहाँ पर किए, ना जाने कितने जो है सभाएं की, लेकिन उसके बावजूद भी उसके इर्द गिर्द के जो 4-5 सीटें थी बीजेपी हार गई। तो मंदिर में जाना का कोई पाप है क्या? दुनिया मंदिर जाती है, मस्जिद जाती है, गुरुद्वारे जाती है, गिरजाघर में क्या है ये? देखिए एक बात तो इससे स्पष्ट हो गई है कि भाजपा ने जो है धर्म की राजनीति नहीं की है। अगर धर्म की राजनीति की होती ना, अयोध्या सीट हमारे पास होती, ठीक है। कहीं गलतियाँ, कहीं खामियाँ रही हैं, शायद सरकार की तरफ से या यूँ कह लीजिए कि शायद जनता की तरफ से, और वो तो सरकार देखेगी, उनके जो थिंक पैड है वो अपना स्टडी करेंगी कहाँ गलतियाँ रही हैं। धर्म की राजनीति नहीं करे, हिंदुत्व का टैग लगा है बीजेपी के ऊपर, धर्म को लेकर ही तो पूरा राजनीति हुआ। रामलला को लेकर ही भाजपा जो है सत्ता में आई। सर ऐसा है, रामलला को लेकर नहीं आई है, रामलला का मंदिर बनाया भाजपा ने। हाँ, मतलब मुद्दा तो उनका यही था ना, चुनावी मुद्दा शुरुआत से। एक बात सही है, अगर आप मैनिफेस्टो में भी रहा कि मंदिर बनाए, अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो क्या उसकी आप जो है आपके पीठी बताई जाएगी? आप उसका श्रेय नहीं लेंगे क्या? उसका क्रेडिट नहीं लेंगे आप? मुझे बताए फिर भी 5 सीट हार गए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तो देखिए एक सोचने का विषय है, मंथन का विषय है। सरकार भी सोचे कि ऐसा उन्होंने क्या किया जो अधिकार सीट नहीं मिली है, जनता भी सोचे कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्होंने रूलिंग पार्टी जो जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया उनको नहीं जिताया है। दोनों पक्ष सोचे, विचार करें। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी जी का बहुत सख्त शासन माना जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब वहाँ के अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का। क्या लगता है कि लोग जो है अब नहीं मानते योगी जी सख्त मुख्यमंत्री हैं या कुछ कमी रह गई? सर देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा कि पहले जो है ना उत्तर प्रदेश में विपक्ष बहुत कमज़ोर था, तो अब लोगों ने थोड़ी उनको जो है भीख के रूप में कुछ सीटें दे दिए कि भाई तुम भी थोड़ा उभरो, ताकि विपक्ष अगर मजबूत हो तो रूलिंग पार्टी के साथ काम करने में मज़ा आता है। दूसरी बात, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आपको पता हो आज से 10 साल पहले, मतलब योगी जी के आने से पहले पूरा यूपी किसी ने मशहूर था? कट्टे जो कहते हैं ना, बंदूक, देसी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए,
आज की डेट में मतलब पिछले 10 साल में यूपी मशहूर है क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल, जिसको फिलीपींस से ऑर्डर किया है और आने वाले 2 साल में 10 कंट्रीज ऑर्डर कर रही हैं। तो वो देखिए कहाँ तरक्की की है और कैसी ज़बरदस्त तरक्की की यूपी ने। की लेकिन फिर भी 37 सीट कैसे समाजवादी को मिल वही गया? तो कहा ना सर, विपक्ष को भी तो मौका मिलना चाहिए, थोड़ी विपक्ष मजबूत हो तो फिर मज़ा आता है ना। फिर मतलब अगर बराबर का हो तो रूलिंग पार्टी भी काम करती है। विपक्ष वाले तो कहते हैं योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था मुख्यमंत्री पद से, जी वहाँ संभाल नहीं पाए अपने सांसदों को। संभाल नहीं पाए हैं, क्या बात कर रहे हो, संभाल के रखा तभी तो है जो है देसी कट्टे बनने बंद हुए और ब्रह्मोस में मिसाइल बननी शुरू हो गई है। कौन कहता है? तो ऐसा हिसाब से तो अगर आपको पता होगा, इनके एक बंदे ने होटलों से टूटी चोरी की थी, टूटी से मतलब नलके चोरी किए थे, जग जाहिर था ये तो। हाँ हाँ, तो फिर तो उसको भी इस्तीफा देना चाहिए था।